रुकर इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीएसईएच ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें 85.66% 12वीं का परीक्षा परिणाम रहा। परीक्षा में लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। 1,93,828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और आपको बता दें कि 89.41 लड़कियों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की है। तो 12वीं की परीक्षा में 81.86 लड़के सफल हुए हैं। ग्रामीण इलाकों का पास प्रतिशत अगर हम जिक्र करें तो 85.94% और शहरी इलाकों का पास प्रतिशत 85.3% रहा है। जींद जिला प्रदेश में अव्वल रहा। नूह सबसे फीसदी देखा जा रहा है। दूसरे नंबर पर कैथल, तीसरे नंबर पर फतेहाबाद। पिछले साल के मुकाबले 0.35% परीक्षार्थी पास हुए। रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, देखिए 12वीं का परीक्षा का परिणाम आ चुका है। क्या कुछ रहा, किसने टॉप किया है, क्या कुछ रहा है, सारी जानकारी आपसे चाहूंगी। बिल्कुल चविष्का, सबसे पहले सबसे तेज जो है हरियाणा न्यूज ने, एसटीवी हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को जो है परीक्षा परिणाम के बारे में अवगत करवाया था। हमने ये भी कयास लगाए थे और सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कि इस बार का परीक्षा परिणाम पहले की तुलना में ज्यादा रहेगा। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी हावी रहेंगे निजी स्कूलों के विद्यार्थियों पर। इसके अलावा ग्रामीण तबके के जो विद्यार्थी थे वो हावी रहेंगे शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों पर। वो तमाम चीजें हमने बताई थी। तफसील से अभी बता देते हैं कि सीनियर सेकेंडरी का जो परीक्षा परिणाम जारी किया गया था 85.66% परीक्षार्थी पूरे प्रदेश भर के वो उत्तीर्ण रहे इस परीक्षा में। अगर मैं बात करूं नियमित परीक्षार्थियों का यह परीक्षा परिणाम है। इसके अलावा विगत का जो परीक्षा परिणाम था 85.31% था, जो कि इस बार जो परीक्षा परिणाम है वो पहले रहा है। इसके अलावा अगर बात करें नियमित परीक्षार्थियों से इतर स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 63.21% आंका गया है। वहीं मुक्त विद्यालय की अगर बात करें यानी ओपन स्कूल की बात करें तो यह परीक्षा परिणाम 36.35% जो है वो दर्ज किया गया। वहीं रीअपियर का परीक्षा परिणाम 49.93% रहा है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी भी हमारे साथ हैं हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का परीक्षा परिणाम रहा, किस तरह के नतीजे रहे हैं और सरकारी स्कूलों की बात करें, निजी विद्यालयों की बात करें, किस तरह के नतीजे रहे हैं। सर स्वागत है, क्या कहेंगे? चाहूंगा कि आज जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि हर्ष का विषय है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षाएं काफी मेहनत से आयोजित की गई उसके परीक्षा परिणाम है वो उसके भी सकारात्मक ये जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। और किस तरह के नतीजे रहे हैं सर? सरकारी स्कूलों की बात करें, निजी विद्यालयों की बात करें, लड़कियों ने एक बार फिर से जो है बाजी मारी। हमने कयास लगाया था और जिस तरह के आंकड़े मिले थे उसके मुताबिक लड़कियां एक बार फिर से अव्वल रही हैं। तफसील से अगर बात करें मैं विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा कि इस वर्ष जो छात्र जो अपीयर हुए इस परीक्षाओं में 1,93,828 छात्र इसमें परीक्षा में अपीयर हुए, जिसमें 1,66,031 छात्र हैं उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो कि 85.66% है। लड़कों के हम पास प्रतिशत देखते हैं तो 96,267 लड़कों में से 78,804 जो छात्र हैं जो लड़के हैं वो पास हुए हैं, जो कि 81.86% है। आपने सही कहा कि इस बार जो लड़कियों की जो पास प्रतिशत है, गर्ल्स की पास परसेंटेज है 89.41%। तो देखिए आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ गए हैं और जिस तरीके से आपने पिछली बार भी देखा और इस बार भी अगर हम बात करें लड़कियों ने बाजी मारी है। 1,93,828 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और अभी हमारे विशेष संवाददाता बात भी कर रहे थे और साफ तौर पर वो भी ये बता रहे हैं कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम आया है 12वीं कक्षा का बेहद बेहतरीन है। और देखिए प्राइवेट स्कूलों के बच्चे तो अच्छी
उनको पढ़ाई मिलती है, आगे बढ़ते हैं, अच्छी उनको शिक्षा मिलती है, लेकिन सरकारी स्कूलों का भी वही स्तर इस बार देखा गया है और सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो उनके भी अच्छे प्रतिशत इस बार देखे गए। सरकारी स्कूल के ही कैथल के एक छात्र हैं अर्पणदीप, 497 अंक उन्हें मिले हैं, टॉप किया है उन्होंने। और देखिए, और ऐसे में जो कैथल है वो दूसरे नंबर पर रहा। तो यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं अब एक ही लेवल पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रवि, आपकी आवाज तब क्लियर नहीं आ पा रही थी, फिलहाल आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रही हूँ। बिल्कुल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो नतीजे घोषित किए थे कैथल की अगर मैं बात करूं और सबसे सकारात्मक अगर नतीजों की बात की जाए 24 का यहां पर, तो जो सकारात्मक परिणाम ये है, हरियाणा में शिक्षा पद्धति की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने अव्वल स्थान हासिल किए हैं। कैथल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेनु माजरा कैथल के इस विद्यार्थी ने अर्पणदीप सिंह ने, जो कि कॉमर्स का विद्यार्थी है, अर्पणदीप सिंह 497 अंक लिए हैं। कॉमर्स के इस विद्यार्थी ने पूरे प्रदेश भर में अव्वल स्थान हासिल किया है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर बात करें, करीना, जो कि रचना सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोली सोनीपत की है, यानी सोनीपत जिले के विद्यार्थी भी जो है वो अव्वल रहे हैं। करीना जो है द्वितीय स्थान पर रही है 495 अंक लेकर। वहीं याशिका की अगर बात करें, याशिका भी द्वितीय स्थान पर रही है। तीसरे स्थान की अगर बात करूं, सरोज जो छात्रा है डीएन मॉडल स्कूल नरवाना की ये छात्रा है, 494 अंक लेकर जो है अव्वल रही है। लगातार हमारे साथ जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव भी जुड़े हुए हैं। सर, कैसे देखा जाए इन नतीजों को, इन परीक्षा परिणामों को किस लिहाज से देखा जाए विगत की तुलना में? जब हम इसकी तुलना पिछले वर्ष से करते हैं तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इनके परिणामों में काफी इजाफा हुआ है। जैसा कि आप ओवरऑल पास परसेंटेज देखते हैं तो उसमें 0.35% का जो इंक्रीज है वो देखने को मिलता है। साथ ही जब आप देखते हैं लड़कियों की पास परसेंटेज है तो उसमें 1.27% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। अर्बन पास परसेंटेज देखते हैं शहरी इलाकों में तो उसमें 1.5% का इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो पास परसेंटेज है, पिछले वर्ष 83.35% था, इस बार 84.67% है, तो वो 1.32% का इंक्रीज हुआ है। आप देखते हैं कि जो 12वीं का जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिस बच्चे ने, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्हीं के छात्र हैं, उसने प्राप्त किया है। अव्वल अगर जिलों की बात करें सर, कौन सा जिला इस परिणाम में अव्वल रहा है और सबसे कमतर अगर बिल्कुल अगर पायदान की बात करें, कौन सा जिला रहा है? तो पहले स्थान पर जींद जिला रहा है जिसका कि पास प्रतिशत 91.05% है, और जो सबसे कम परिणाम वाला जो जिला है हमारा वो नूह जिला है जो 45.76% के साथ वो 22वें स्थान। दूसरे और तीसरे जिलों की अगर बात की जाए, कैथल दूसरे स्थान पर है जो 91% इसका पास परिणाम है, और तीसरे स्थान पर फतेहाबाद जिला है जिसका 90.62% परिणाम है। जाहिर तौर पर तो कब तक अपलोड किए जाएंगे सर विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर? तो आज ही जल्दी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। परिणाम घोषित हो चुके हैं, कुछ ही समय में ये वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम लगातार जो है जारी कर दिए गए हैं, अपलोड भी उनको किया जा रहा है। तो विद्यार्थी जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ये परीक्षा परिणाम जो है देख भी सकते हैं। 24 का बिल्कुल रवि, देखिए आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हम सरकारी स्कूलों का जिक्र करते हैं और प्राइवेट स्कूलों का जिक्र करते हैं तो औसतन देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन से स्कूलों ने बाजी मारी है, जो छात्र हैं जो और भी ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सरकारी प्राइवेट स्कूलों का जिक्र किया जाए तो? देखिए, एक बड़ी बात तो ये है कि जो ग्रामीण तबके के विद्यालय है 24 का वो अव्वल रहे हैं। शहरी स्कूल जो थे, शहरी क्षेत्र के स्कूलों पर वो अव्वल रहे हैं। अगर प्रतिशतता की बात करें, प्रतिशतता के लिहाज से बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 85.94% रही है, जबकि शहरी क्षेत्र की बात करें 85.03% जो है ये आंकी गई है। वहीं अगर राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता का मैं जिक्र करूं 84.67% रही है, जबकि निजी विद्यालयों की
की पास प्रतिशतता 86% रही है। हालांकि इस बार जो है, जो सरकारी स्कूलों की पास प्रतिशतता है, राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता है, विगत वर्ष की तुलना में उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो माना जा सकता है कि शिक्षा के स्तर की बात करें, एक अहम बात और बताना चाहेंगे तमाम दर्शकों को कि जो गणित के विद्यार्थी थे उनको 6 अंक, हालांकि एक अच्छा खासा बवाल मचाया गया था। कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग थे, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो प्रश्न पत्र आया था गणित का, अगर 12वीं की परीक्षा की बात करें, उस प्रश्न पत्र में जो बच्चों के स्तर के अनुरूप नहीं था, कठिनाई का लेवल जो है वो हाई था। ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, एक्सपर्ट्स की कमेटी, और इस कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था उसके मुताबिक 6 अंक दिए गए। पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थियों के लिए राहत की बात है कि 6 अंक दिए गए हैं, यानी जिस विद्यार्थी ने 74 अंक हासिल किए उस बच्चे को 100% अंक, यानी 80 अंक उसको जो है मिलेंगे। तो उस लिहाज से टॉप जो अंक है, यानी मैक्सिमम अंक है, वो 6 अंक इसमें दिए गए हैं। तो ये भी बच्चों के लिए राहत की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि नकल पर अंकुश लगा, नकलचियों पर जो है नकेल कसी गई, नकल माफिया को जो है उसको रोका गया पूरी तरह से। बावजूद इसके परीक्षा परिणाम में, हरियाणा के इस परीक्षा परिणाम में जो कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इसमें इस बार इजाफा दर्ज किया गया। तो ये बच्चों के लिए बड़ी राहत की बात है। सचिव महोदय लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, सर क्या कहेंगे? इस परिणाम का हमने लगातार जिक्र किया है, नकल भी रोकी गई थी, नकल माफिया पर भी चाबुक चला था, और इसके बाद जिस तरह के नतीजे आए हैं, किस मायने में लिया जाए इन नतीजों को? मैं बताना चाहूंगा कि इस बार परीक्षा में हमारे 3 बातें थी जो प्रमुख थी। एक तो परीक्षा केंद्र के अंदर नकल नहीं करने दी जाएगी, दूसरा बाहर किसी तरह की भीड़ नहीं होगी, तीसरा इस पेपर के बारे में, आउट होने के बारे में, लीक होने के बारे में कि इसको हमने सुनिश्चित किया कि ऐसा घटना बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। और आप इसके परिणाम भी आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि पिछले 4 वर्ष से जब हम तुलना करते हैं तो 2022 में जहां यूएमसी के 3570 केस दर्ज किए गए, 2023 में जहां 1813 केस दर्ज किए गए, 2024 में 918 दर्ज किए गए, और 2025 में इतनी सख्ती के बावजूद 599 केस के साथ, यानी 600 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ। 600 का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ और काफी सख्ती की गई। जहां हम परीक्षा उसमें एफआईआर की बात करते हैं तो 2022 में जहां 64 एफआईआर दर्ज की गई थी, जो 23 में 40 हुई थी, 2024 में 29 दर्ज हुई, आपके बार सिर्फ 10 एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हमने इसे सख्ती से, पूरे हमारे जो टीम थी, जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड थी की टीम थी, हमारे जो जिला स्तर पर नोडल अधिकारी लगाए गए थे, और हमारी फ्लाइंग स्क्वाड थी, 226 फ्लाइंग स्क्वाड थी, जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इस बार काफी अच्छे ढंग से इसको अंजाम दिया गया। और सख्ती के बावजूद भी आप देखते हैं कि जो हमारे जो परीक्षा परिणाम है पिछले वर्ष की तुलना में इसमें इजाफा हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है। इसमें 10वीं के नतीजों पर जरूर गौर फरमाएंगे सर। हालांकि 10 अंक, हमने एक्सक्लूसिव आपसे बातचीत की थी 3 रोज पहले कि 10वीं के जो विद्यार्थी हैं गणित विषय के, बेसिक गणित की बात करें, 10 अंक उनको कृपांक के तौर पर, उस प्रश्न पत्र को लेकर भी कहीं न कहीं बच्चों में रोष था। ये कहा गया था कि वो कठिनाई स्तर के अनुरूप जो था, उसका लेवल भी हाई था, तो उस पर भी 10 अंक दिए गए हैं। क्या माना जाए कितना जल्दी परीक्षा परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा? 10वीं का भी परीक्षा परिणाम है, उसको तैयार करने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है, उसको शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। जो 10 ग्रेस मार्क्स कृपांक देने की बात है, तो इसमें कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी द्वारा जो ये रिपोर्ट दी गई कठिनाई के स्तर के बारे में, और परीक्षा जो सिलेबस के बारे में, करिकुलम में वो है तो कितना है और कठिनाई का स्तर क्या है, उस आधार पर इनको 10 अंक है जो ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए, उसको शामिल करते हुए इसके परिणाम को जल्दी घोषित किया जाएगा। जाहिर तौर पर तो जब इसका जो परीक्षा परिणाम इस बार जारी किए गए हैं, नकल जो थी उसको रोका गया था। इसके अलावा कहीं ना कहीं नकल रहित, अकल सहित परीक्षाएं, उनका संचालन सुनिश्चित किया गया था। और जिस तरह के आंकड़े सामने आए, जो इस बार नकल के जो मामले थे वो 600 से भी कम रहे थे, यानी अपने आप में अप्रत्याशित तरीके से न केवल नकल रोकी गई बल्कि दूसरी तमाम कायदगियां वो भी अख्तियार की गई थी। और वजह यही है कि परीक्षा परिणाम भी इस बार अव्वल रहा है। जी रवि, बिल्कुल मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि जब 12वीं की परीक्षा कोई भी छात्र देता है तो कहीं ना कहीं जो उसका भविष्य है वो 12वीं कक्षा पर ही डिपेंड होता है कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, अब आप कॉलेज में क्या करेंगे, कॉलेज के बाद आपको आगे क्या करना है, किसमें आपको भविष्य बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है कि 12वीं कक्षा में स्ट्रीम क्या थी, यानी कि आपने 11th में किस स्ट्रीम से पढ़ाई की है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया है, ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने अपना जो पास किया है अपनी परीक्षा, कौन सी स्ट्रीम सबसे ज्यादा देखी जा रही है?
तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी कनेक्टिविटी में जरूर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमने आपको तमाम चीजें बताई हैं कि आज जो 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया है उसमें किसने किस तरीके से उत्तीर्ण की है, टॉप किसने किया है, क्योंकि रिजल्ट काफी बेहतरीन है हरियाणा की 12वीं कक्षा का। लेकिन आपको यह भी बता दें कि कैथल के सरकारी स्कूल के छात्र अर्पणदीप ने 497 अंक हासिल किए हैं, टॉप किया है। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा में देखिए आपको बता दें इस वक्त अगर हम बात करें जींद की तो सबसे अव्वल रहा कैथल के अर्पणदीप सिंह, टॉपर बने हैं। 12वीं की परीक्षा में 497 अंक उन्होंने हासिल किए। राजकीय विद्यालय माजरा के कॉमर्स के छात्र हैं अर्पणदीप सिंह। सोनीपत के मनौली की करीना ने दूसरा स्थान हासिल किया है। 12वीं की परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम से 495 अंक हासिल किए।